रायबरेली जिला अस्पताल में बीती रात घंटों बिजली गुल रहने के दौरान 2 मरीजों की मौत। मामले की जांच करने पहुंची डीएम और उनकी टीम की जांच रिपोर्ट देर शाम सामने आई। जांच रिपोर्ट में मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई या नहीं, इसे पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जिला अस्पताल में मरीजों की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन सीएमएस द्वारा उनका ठीक तरीके से मरीजों के हित में उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिला अस्पताल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है। वहीं अस्पताल में जनरेटर भी लगे हुए हैं। कल बारिश के दौरान जब 2 बार बिजली आई और गई, इस दौरान जनरेटर चलाए गए। यह बात लॉग बुक से प्रमाणित होती है। जिला अस्पताल के सीएमएस का उनके स्टाफ के प्रति रवैया ठीक नहीं है। वह मरीजों के साथ संवेदनशीलता नहीं दिखाती। किसके लिए लिखा पढ़ी कर कार्यवाही की जाएगी। रायबरेली से विपिन राजपूत की रिपोर्ट। सूचना प्रातः मिलने पर हमने अपने अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और उसमें हमने वहाँ पर उपस्थित जो लोग थे वार्ड में और अस्पताल में परिवारजन थे, मरीज थे, उनसे बात हुई। वहाँ पे तैनात स्टाफ से भी हम लोगों ने चीज़ों को पूछा और उसके अलावा वहाँ पर बरसात क्योंकि कल रात में हुई थी तो काफ़ी जैसे सफाई में कमी, पानी भराव, इस तरह की स्थितियाँ भी सामने देखने में मिली और लोगों की शिकायत इस बात को लेकर थी कि वहाँ पे कल जैसे आंधी तूफान, रात में बरसात के समय बिजली चली गई थी, तो वहाँ पे कई लोगों का ये कहना था कि बिजली बीच में कटी और जनरेटर समय से नहीं चलाया जाता है वहाँ के सीएमएस द्वारा। उन पर उनसे लोग, वहाँ के स्टाफ में भी ये बात सामने आई कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है स्टाफ के साथ। तो ये बातें सुबह मिली। उसके अलावा हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी थी कि जो मेडिकल कंडीशन है उन 2 लोगों की, उसके बारे में। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ये अवगत कराया है कि 2 मरीज ऐसे थे जो कल लाए गए थे। उनमें से एक व्यक्ति की उम्र लगभग 50 साल थी और उसको वहाँ पे तैनात इमरजेंसी में जो डॉक्टर ने अटेंड किया है, उन्होंने उसको ऑक्सीजन एडवाइज़ नहीं किया था। तो इसीलिए वो केस टोटली इस परिधि से बाहर है कि जो एलिगेशन लग रहा है। और एक व्यक्ति जो दूसरा था 72 वर्ष का, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब रिकॉर्डेड है उनके बेड टिकट में, जिसमें ये लिखा गया है कि उनकी जनरल कंडीशन वेरी लो है और उनके लंग्स में, जो मुझे बताया गया है इनकी रिपोर्ट के आधार पे, कि उनके लंग्स में पानी भरा हुआ था क्योंकि इनकी जनरल कंडीशन लो थी, वीक थे, तो उनका लंग्स से पानी निकाला जाना था जो यहाँ पे नहीं किया जा पा रहा था, इसलिए उनको केजीएमयू रेफ़र किया गया था। उनके परिवारजन उस व्यक्ति को, उस मरीज़ को केजीएमसी ले जाने पर उस समय सहमत नहीं हुए थे, इसीलिए इन परिस्थितियों में इनका इलाज यहाँ जिला अस्पताल में कराया जा रहा था और दौरान इलाज इनकी मृत्यु हुई है। ये बात क्लियर है जो हम लोगों ने पुष्टि कराई है कि हॉस्पिटल में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कहीं कोई कमी ना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कोई कमी है, वेंटिलेटर्स भी उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी है, जनरेटर भी है, सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं हैं। मेनली जो वहाँ पे लोगों का शिकायत है वो इस बात से है कि वहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं उनका व्यवहार नहीं, और लोगों की शिकायत इस बात को लेकर थी कि वहाँ पे कल जैसे आंधी तूफान, रात में बरसात के समय बिजली चली गई थी, तो वहाँ पे कई लोगों का ये कहना था कि बिजली बीच में कटी और जनरेटर समय से नहीं चलाया जाता है वहाँ के सीएमएस द्वारा। उन पर उनसे लोग, वहाँ के स्टाफ में भी ये बात सामने आई कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है स्टाफ के साथ। तो ये बातें सुबह मिली। उसके अलावा हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी थी कि जो मेडिकल कंडीशन है उन 2 लोगों की, उसके बारे में। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ये अवगत कराया है कि 2 मरीज ऐसे थे जो कल लाए गए थे। उनमें से एक व्यक्ति की उम्र लगभग 50 साल थी और उसको वहाँ पे तैनात इमरजेंसी में जो डॉक्टर ने अटेंड किया है, उन्होंने उसको ऑक्सीजन एडवाइज़ नहीं किया था। तो इसीलिए वो केस टोटली इस परिधि से बाहर है कि जो एलिगेशन लग रहा है। और एक व्यक्ति जो दूसरा था 72 वर्ष का, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब रिकॉर्डेड है उनके बेड टिकट में,
जिसमें ये लिखा गया है कि उनकी जनरल कंडीशन वेरी वेरी लो है और उनके लंग्स में, जो मुझे बताया गया है इनकी रिपोर्ट के आधार पे, कि उनके लंग्स में पानी भरा हुआ था क्योंकि इनकी जनरल कंडीशन लो थी, वीक थे, तो उनका लंग्स से पानी निकाला जाना था जो यहाँ पे नहीं किया जा पा रहा था, इसलिए उनको KGMU रेफ़र किया गया था। उनके परिवारजन उस व्यक्ति को, उस मरीज़ को KGMC ले जाने पर उस समय सहमत नहीं हुए थे, इसीलिए इन परिस्थितियों में इनका इलाज यहाँ जिला अस्पताल में कराया जा रहा था और दौरान इलाज इनकी मृत्यु हुई है। ये बात क्लियर है जो हम लोगों ने पुष्टि कराई है कि हॉस्पिटल में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, कहीं कोई कमी ना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कोई कमी है, वेंटिलेटर्स भी उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी है, जनरेटर भी है, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं हैं। मेनली जो वहाँ पे लोगों का शिकायत है वो इस बात से है कि वहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं उनका व्यवहार नहीं अच्छा है, वो सेंसिटिविटी के साथ मरीजों को अटेंड नहीं करती हैं, जो व्यवस्थाएं और जो संसाधन अस्पताल में उपलब्ध हैं उनका एक अच्छा उपयोग करके पब्लिक सर्विस देने में उनके द्वारा शिथिलता बरती जाती है। तो ये बात निकल के सामने आई है शिकायतों में और हमने